तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एज है आपकी वो 18 से 33 साल के बीच बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भारतीय तटरक्षक की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसमें आपकी कोई भी दौड़ नहीं होगी, बिना दौड़ के भर्ती करवाई जाएगी। इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किसमें आपको कौन कौन सी एंड कितनी पोस्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले तो ड्राइवर की आपको 27 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद फायरमैन की आपको 53 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। स्टोर कीपर की आपको केवल 3 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। पीएन की आपको 3 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की आपको 9 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 95 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 19,000 से लेकर 38,000 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वही कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, और वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है इस वैकेंसी के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है, नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ड्राइवर की, फायरमैन की, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की, लेबर स्टोर कीपर एंड पीएन की पोस्ट्स आपको काफ़ी सारी पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 95 वैकेंसी। अप्लाई मोड जो रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। एज लिमिट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वही कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी वो दी जाएगी 19,000 से लेकर 38,000 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन
हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 31 जनवरी 2022, यानी कि 31 जनवरी तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भर्ती आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। किस भर्ती में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा एंड लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। तो अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में को सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास 8वीं पास एंड 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपने फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इनमें से किसी भी एड्रेस पे सेंड कर देना है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो रक्षा मंत्रालय विभाग की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, 10वीं पास आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये भर्ती पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।